और जाग उठा भारत में अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हो जाती है। हालांकि चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हिंदू कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतर गए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार गुस्से में हिंदू नजर आ रहे हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदू जिस तरह से गुस्से में है, आक्रोश में है, वो सड़कों पर उतर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और लगातार बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश सरकार आरोप लगा रही है कि नेशनल फ्लैग से ऊपर भगवा को रखा जा रहा है। यही एक बड़ी वजह है कि चिन्मय प्रभु की अभी तक रिहाई नहीं हो पाई है। रिपोर्ट देखें। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हिंदू समाज काफी गुस्से में है। नाराज हिंदू समाज सड़क पर उतर आया है। प्रदर्शन के दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला भी कर दिया। इस हमले में करीब 50 हिंदू घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि इन हिंसक घटनाओं के दौरान यूनुस प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाहबाद के हमले के दौरान पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे, लेकिन बांग्लादेश से हमले की आई ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही है। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बड़े नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी से भारत का संत समाज भी काफी नाराज है। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेशी हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी है। हिंदुओं के दमन में सरकार इन्वॉल्व है और अगर सरकार इन्वॉल्व है तो सुरक्षा कौन करेगा? यूएन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और भारत के सभी लीडर्स को इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए। सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए जिससे वो हमारे हिंदुओं का दमन न कर सके। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की यूनिस सरकार के निशाने पर हिंदू आखिर क्यों है। दरअसल हिंदुओं की धार्मिक आजादी से जमात नाराज रहता है, इसीलिए हिंदुओं को दबाने के लिए जमात के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा भी करते हैं। साथ ही जमाते इस्लाम के समर्थक हिंदुओं से भड़कते भी हैं। इसकी बड़ी वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में केवल 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं, यानी सिर्फ 8%। संत समाज ने जल्द चिन्मय प्रभु की रिहाई और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार से गुजारिश की है। अब आपको बताते हैं कि कौन है चिन्मय प्रभु, जिनकी गिरफ्तारी से पूरा हिंदू समाज गुस्से में है। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता और बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योति समूह के सदस्य, साथ ही इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष और बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता रहे हैं चिन्मय प्रभु। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, कट्टरपंथी अंतरिम शासन द्वारा बांग्लादेश के हिंदू समुदाय पर चट्टोग्राम और अन्य स्थानों पर नियमित पूर्व योजनाबद्ध और ठोस हमलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारी संख्या में सनातनी कोलकाता के केंद्र में इकट्ठा हुए। मैंने पश्चिम बंगाल के सभी सनातनियों से पूज्य हिंदू भिक्षु के अवैध हिरासत के खिलाफ विरोध करने का आग्रह किया है। श्री चिन्मय कृष्णदास जो अब बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के आवाज बन गए हैं, मैं इस संबंध में बांग्लादेश उच्चायोग की ओर मार्च करूंगा। चिन्मय कृष्ण प्रभु की पहचान बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए की जाती है। चिन्मयानंद प्रभु ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने लगातार अंतरिम यूनिस सरकार के खिलाफ हमला बोला। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चिन्मय प्रभु जो वहां पर हिंदुओं से कहते रहते हैं कि एकजुट हो जाओ, और यही वजह है कि सरकार की आंखों में चुभ रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। चिन्मय प्रभु आखिरकार है कौन, अब आपको वो बताते हैं। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता हैं, बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योति समूह के सदस्य भी है, इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष भी है। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता है और बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता रहते हुए जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं उस पर वो कहते हैं कि हिंदू एक साथ आ जाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया।
हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के लिए इजराइल तैयार, पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर का स्वागत। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच जंग थमी हुई है। लेबनान में युद्ध विराम समझौता सुबह 4 बजे से लागू हुआ है। सीज फायर को लेकर के इजराइल पर था कई देशों का दबाव। सीज फायर समझौते के तहत इजरायली सैनिकों को दक्षिणी लेबनान से वापस जाना होगा। सीज फायर पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया, बोले हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का मजबूती से जवाब देंगे, हम जीत तक एकजुट रहेंगे। युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताने के कुछ ही देर बाद बेरूत में इजरायली हवाई हमले हुए हैं। इजराइल ने बेरूत में फिर किया एयर स्ट्राइक। बेरूत के टायर शहर पर हमला बोला गया। हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे रॉकेट, इजराइल के किरियात शमोना शहर पर दागे रॉकेट। युद्ध विराम समझौते पर लेबनान में लोगों ने मनाया जश्न। लेबनान के सेडोन में विस्थापित लोग युद्ध विराम की घोषणा होने पर डांस कर जश्न मना रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन हुआ। तेल अवीव में दर्जनों दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी शामिल हुए। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात। समर्थकों के साथ राजधानी इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचे इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी। पाक रेंजर्स और पीटीआई समर्थकों की भिड़ंत, झड़प में 4 सुरक्षाकर्मी और 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इमरान खान की रिहाई पर पत्नी बुशरा बीबी का बड़ा ऐलान, बोले इमरान खान की रिहाई तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग पुनिया को 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बजरंग पुनिया को पर नाडा की कार्रवाई की गई है। 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। पहलवान है बजरंग पुनिया, एनएडीए के तहत सस्पेंड किया गया है, सस्पेंशन हुआ है डोप टेस्ट सैंपल देने से, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था और यही एक बड़ी वजह है। ये इनकार कारण बनी सस्पेंशन के पीछे। जब सैंपल देने से इनकार कर दिया गया बजरंग पुनिया की तरफ से, तो उन पर एनएडीए के तहत एक्शन लिया गया और इसी एक्शन के तहत ये सस्पेंशन हुआ है। और सस्पेंशन 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है पहलवान बजरंग पुनिया को। डोप टेस्ट सैंपल देने से बजरंग पुनिया ने मना कर दिया था, क्योंकि एक तरह की प्रक्रिया होती है। जब आप रेसलिंग के लिए जाते हैं तो एक तरह की प्रक्रिया होती है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन करने के लिए, ये सैंपल देने के लिए, डोप टेस्ट सैंपल देने के लिए बजरंग पुनिया ने इनकार कर दिया और ये इनकार उनके लिए सस्पेंशन की वजह बनी। और अब बात करेंगे संभल हिंसा की। संभल हिंसा मामले में अभी तक शांति नजर आ रही थी। हालांकि मंगलवार की अगर हम बात करें तो संभल हिंसा के तीसरे दिन भी बाजार और स्कूल बंद रहे, इंटरनेट पर भी पाबंदी रही। लेकिन अब इस पूरे मामले में जमीयत उलेमाए हिंद की एंट्री हो गई है। बिल्कुल, अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और संभल हिंसा पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट देखिए। संभल पर होगी सुप्रीम सुनवाई। जमीयत की गुहार सुप्रीम कोर्ट के द्वार। संभल हिंसा पर सियासी तकरार के बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अरशद मदनी ने कहा इन घटनाओं को रोका जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध भी किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून के वास्तविक स्वरूप को लागू करने की कमी के कारण देश में संभल जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन घटनाओं को रोका जाना बहुत जरूरी है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद निचली अदालतें मुस्लिम पूजा स्थलों का सर्वे करने के आदेश जारी कर रही है, जो कि कानून का उल्लंघन है। मौलाना अरशद मदनी ने संभल में पुलिस फायरिंग की कड़ी निंदा की और साथ ही पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया।